स्वर्ग के योग्य कौन? स्वर्ग के योग्य कौन? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाए। अरे इसमें भी कंजूसी। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं स्वर्ग जाना कितने लोग चाहते हैं? स्वर्ग जाना इतना आसान है आपको लगता है? आज का जो मेरा विषय है कि स्वर्ग के योग्य कौन। जैसे वचन, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो स्वर्ग हम चले जाएंगे। देखिए ये बात सच है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया स्वर्ग उनके लिए है, लेकिन स्वर्ग यूं ही नहीं मिल जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए कुछ मेहनत करना है। पहले हमने विश्वास किया, विश्वास के साथ उसके साथ साथ कुछ नियम आया है, और नियम, कई बार हम नियमों को तोड़ देते हैं और स्वर्ग में डायरेक्ट घुसना चाहते हैं, तो स्वर्ग ऐसा नहीं मिलता। स्वर्ग जाने के लिए हम हर इंसान को परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और परीक्षा क्या है? संसार की भीड़, संसार के लोभ, संसार की लालच, इन सब को त्याग करते 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 हर एक सीढ़ी पार करते करते जब हम आते हैं तो स्वर्ग हमारे लिए खुलता है। लेकिन क्या स्वर्ग इतना आसान है जितना आसानी से बताया जाता है कि स्वर्ग जाने के लिए आप सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांग ले? पापों की क्षमा मांगे बगैर स्वर्ग तो है ही नहीं। मन फिराएंगे नहीं तो स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन साथ साथ उसके कुछ और नियम भी है, उस नियम को भी हमको फॉलो करना है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई खाने से आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन इसके साथ कुछ परहेज भी है। कुछ परहेज भी है। परहेज क्या है? आपको मिर्ची नहीं खाना है, आपको तेल नहीं खाना है, आपको घी नहीं खाना है, आपको कुछ दिन सादा खाना खाना है, तब ये दवा काम करेंगी। आप बोलेंगे हम तो मिर्ची भी बरोबर खाएंगे, तेल भी बरोबर खाएंगे, घी भी बरोबर खाएंगे और साथ में दवा भी खाएंगे, तो याद रखिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है ना? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कभी कभी प्रार्थना कर लो। क्या स्वर्ग उनका है जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं? आपको लगता है जब मूड हुआ तब प्रार्थना कर लेंगे, जब मूड हुआ, जरूरत होंगी तो यीशु से बातें करेंगे, तो वो स्वर्ग जा सकते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो कभी कभी प्रार्थना करते? बताइए। कभी कभी। बच्चे इतने ईमानदार है हमारे। मतलब सब लोग आप बहुत ईमानदारी से रोज प्रार्थना कर रहे हो? ईमानदारी से प्रार्थना करते हो आप? तो स्वर्ग आपका है। हालेलुया। चाबी मिल गई आपको, स्वर्ग जाने की चाबी मिल गई। जो रोज प्रार्थना करता है, बिना भूले प्रार्थना करता है, स्वर्ग उनका है। हालेलुया। कितने लोग कभी कभी वचन पढ़ते हैं? कभी कभी। दो ही, मतलब सभी लोग वचन पढ़ते हैं? पूरी कलीसिया वचन पढ़ती है? वाह, बहुत बढ़िया है। और ऐसा अनुग्रह सब पर हो कि हम बाइबल को बरोबर पढ़े, है ना? कभी कभी प्रार्थना से नहीं चलने वाला है मेरे प्यारे, और कभी कभी बाइबल पढ़ने से भी नहीं चलने वाला है। रेगुलर उसके साथ हम चलेंगे, हम वचन और प्रार्थना को साथ रखेंगे तो स्वर्ग जाना हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम कहाँ पाप कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। वचन ही हमें सिखाता है। शायद हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगी तो आप क्या बोलोगे? आप तो क्या बोलते, पास्टर की वाइफ है, पास्टर की बेटी हो, तो आपको तो नियम मानना जरूरी है। बाइबल में कहीं लिखा है कि सिर्फ जो पास्टर है, पास्टर का परिवार है, वही नियम माने, आम इंसान नियम ना माने? ऐसा लिखा है? लिखा है कहीं? नहीं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ना, अरे आप तो पास्टर के परिवार से हो, एक धर्मगुरु के परिवार से हो, तो आपको तो ज्यादा काम बनता है कि वचन को आप पढ़े, बाइबल को आप ज्यादा पढ़े, आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताए। तो फिर आप लोग क्या करोगे जी? आप लोग क्या करोगे? आप प्रार्थना नहीं करोगे? आप बाइबल नहीं पढ़ोगे?
स्वर्ग जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनल प्रार्थना और पर्सनल बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वचन ही हमें मार्ग सीधा दिखाएगा और प्रार्थना हमें परमेश्वर से बात करना सिखाएगा। हम उसी के घर जाना पसंद करते हैं जिसके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा हो, जिसके घर में हमारा आदर होता हो, जिसके घर में हमारे बातचीत अच्छा होता हो, हम उसी के घर जाना पसंद करते हैं। सही है ना? हम पड़ोसी के घर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हमारी पहचान नहीं है। हम हमारे रिश्तेदारों के घर जाते हैं। तो स्वर्ग हमारे रिश्तेदार का घर है। यीशु मसीह हमारा क्या बोलते हैं, हमारा भाई है, हमारा पिता है। जो रिश्ता रख लो वो है। स्वर्ग जाने के लिए उससे संबंध रखना है और प्रार्थना हमें स्वर्ग ले जाएंगी। जब हम यीशु से बात करेंगे तो हमें आनंद आएगा और आनंद ही हमें स्वर्ग ले जाएगा। जब यीशु से हमारा कोई संबंध ही नहीं तो स्वर्ग जाने का मतलब ही क्या है? जिससे कोई संबंध नहीं उसके घर जाने का मतलब ही क्या है? और वचन हमें बताएगा कि हम क्या गलत करते हैं, हम कौन सा पाप करते हैं, हम कौन सी बुराई करते हैं। वचन आईना है। आप जब सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, तैयार होते हो, तो आईना एक बार तो दिन भर में एक बार आईना देखे बगैर आप रहते नहीं हो। रहते हो क्या? एक बार आईना जरूर देखेंगे कि मैं कैसी दिख रही हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मैंने आज जो कपड़ा पहना उसका कलर मुझे अच्छा दिख रहा है कि नहीं, कि फिर मैं दूसरा कुछ चेंज कर लूं। बाइबल हमारी आईना है। बाइबल हमें बताता है कि तुम कैसे व्यवहार रखते हो, तुम कैसा जीवन जीते हो, तुम पाप में हो या सच में परमेश्वर के मार्ग में हो। बाइबल हमारा आईना है और आईने को हर दिन देखना जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करवाती है और बाइबल हमारा चेहरा और हमारा पाप दर्शाती है कि तुम कैसे जीवन जी रहे हैं ना। और बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिकता के भूख नहीं रखते हैं, तो क्या वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं? आत्मिकता का भूख पता है? हम घूमने की भूख रखते हैं ना, अरे चलो हम पार्टी करेंगे, चलो हम घूमने जाएंगे। कितने दिन हो गए, कोरोना ने तो कहीं निकलने ही नहीं दिया। अब थोड़ा सा छुटकारा मिला है तो हम प्लानिंग करते हैं कहीं हम चले घूमने, कहीं चले हम घूमने। कितने लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत हो गया है, हम घर में बंद बोर हो गए हैं, चलो घूमने चले। जैसा भी आंटी वो घूम के आई उड़ीसा से, है ना, तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हम भी घूमने चले। जैसा भी वो रीना दीदी चले गई बंगाल, कलकत्ता जाके बैठ गए, देखो ऐसे हम भी सोचते हैं कि हम भी चले जाए कहीं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें ये समझ दिया है कि हमें घूमने जाना है। लेकिन पता है, जो आत्मिकता की इच्छा नहीं रखते, आत्मिकता की इच्छा रखना मतलब संगति की इच्छा रखना। कहाँ मुझे परमेश्वर का भोजन मिल रहा है, कहाँ मुझे परमेश्वर के लोग मिल रहे हैं, किसके साथ मैं बैठूं जिससे मेरा ज्ञान बढ़े, किसके साथ मैं संगति करूं जिससे मैं परमेश्वर को आराधना और महिमा दे सकूं। हालेलुया। स्वर्ग वही जा सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की दीवानगी है ना, परमेश्वर की दीवानगी है। यूं ही कोई उठ के चले नहीं जाएगा स्वर्ग। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। हम बुलाए बहुत गए हैं, भीड़ की भीड़, लाट का माल आया है। लाट का माल समझ में आता है ना? एक कोई मार्केट में चले जाओ और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, 50 रुपए का ले लो, 100 रुपए का ले लो। हम हुआ तो नहीं है कि आ गए, यीशु के नाम सुन के आ गए। लेकिन धन्य वही है जो ठहरे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें चुनेगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चुनेगा। हालेलुया। तो वो चुने, यीशु मुझे चुने, इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे यह करना है कि मेरी प्रार्थना लाइफ यीशु के साथ मजबूत हो जाए। यीशु मेरा पाप दिखाए, इसके लिए क्या करना है? मुझे बाइबल में बने रहना है। और यीशु मुझे स्वर्ग जाने की टिकट दे दे, इसके लिए अपनी आत्मिकता, अपनी धार्मिकता बनाए रखना है। आत्मिक भूख को जगाए। शरीर की भूख तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी, हम शरीर की भूख को पूरा भी करते हैं। हमें अच्छा कपड़ा पहनना, ये शरीर का भूख है। हमें अच्छा खाना खाना, ये शरीर का भूख है। हमारा घर अच्छा बंगला हो, ये शरीर का भूख है। हमारे घर में घोड़ा गाड़ी सब हो, ये शरीर का भूख है। लेकिन क्या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूं? मेरा आज का जो विषय है कि स्वर्ग के योग्य कौन? स्वर्ग यूं ही नहीं मिलेगा मेरे प्यारे।
चंगाई मिल जाएंगी आपको, चंगाई जरूर मिलेंगी आपको, धन संपत्ति इस दुनिया में भी मिल जाएंगी आपको, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग उसी को मिलेगा जो यीशु के साथ योग्य जीवन जिएगा। स्वर्ग उसी को मिलेगा जो योग्य जीवन के लायक होगा, है ना। हम एक बाइबल में एक क्या बोलते हैं, एक उदाहरण को हम पढ़ेंगे, और वो उदाहरण में परमेश्वर कैसी बात हमें बताता है कि हम देखेंगे। लूका 20 निकालेंगे, लूका 20 उसका 27 से 40 तक हम पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसी एक कहानी है कि 7 भाइयों की कहानी है। 7 भाइयों के एक उदाहरण है कि कैसा यीशु मसीह से लोग पूछते हैं। पूछे, पढ़े। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है कि नहीं। यीशु मसीह से वो सदूकी लोग कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, उनमें से कुछ ने आके यीशु के पास पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। जो सदुकी है वो लोग यीशु से प्रश्न पूछते, क्योंकि वो यीशु को हर समय फंसाने के लिए या गिराने के लिए या उसको सोचते थे कि हम यीशु को कहाँ फंसाए। तो वो यहाँ कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि हे गुरु, ये बता कि एक पुरुष है जिसकी पत्नी है और उसकी पत्नी रहते हुए मर जाता है बिना संतान का, तो क्या उसका भाई उससे शादी कर सकता है? ये सवाल है। ध्यान से सुनिए, आपको स्टोरी समझ में आएंगी आगे। और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। दूसरा जो भाई उससे शादी करे तो उसके खानदान को बढ़ाने के लिए उसके लिए बच्चा उत्पन्न करे। 7 भाई थे। वो 7 भाई थे वो लोग। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। पहला भाई बिना संतान के मर गया। लेकिन ये सवाल कौन पूछ रहा है? वो सदूकी लोग यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं। आगे। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। दूसरे और तीसरे ने भी उससे शादी कर लिया और वो भी शायद मर गए। शायद नहीं, शायद मर गए। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। और 7 बिना संतान मर गए, मतलब उस स्त्री से 7 भाई ने शादी किए और 7 के 7 मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। और अंत में वो स्त्री भी मर गई। ये कौन पूछ रहा है? वो सदूकी लोग यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि मूसा की इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, तो ये तो 7 भाई भी मर गए और ये स्त्री भी मर गई। आगे। इसीलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? जब ये जी उठेंगी तो ये 7 में से किसकी पत्नी होंगी? देखिए, यीशु मसीह को वो फंसाना चाह रहे हैं सवाल पूछ के, क्योंकि मूसा की किताब से वो उसको पूछना चाह रहे हैं। आगे। क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। वो तो 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस युग की संतानों में विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे। इस पूरे जो मैटर में जो 40 तक जब हम पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें 2 वचन बहुत मुख्य है। कौन सा 2 वचन मुख्य है? 33 से लेके 35 तक। ये 2 वचन बहुत मुख्य है। हम ये पूरा पहले 40 तक पढ़ ले। आगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। और पुनरुत्थान की भी संतान होंगे और परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु वो जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। यीशु मसीह परमेश्वर के निकट सब जीवित लोग हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। तो शास्त्री लोगों में से सबने कहा कि तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। उसको फिर उन लोगों को यीशु मसीह से कुछ भी पूछने का हियाव नहीं हुआ। वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, गिराना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम इसको कहाँ से फंसाए, हम कौन सी बातें में फंसाए।
क्या सच में जब जो जी उठेंगे उसमें से किसकी वो पत्नी कहलाएगी? तो इसका जो आंसर है, उसका जो जवाब है, यीशु मसीह ने जो जवाब दिया है सिर्फ 2 ही वचन में लिखा हुआ है, 33 से 35। फिर से पढ़ेंगे 33 वचन। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? ये सवाल है कि वो जी उठेंगी, जब वो मतलब वो जब जी उठेंगे तो किसकी पत्नी कहलाएंगी? क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। वो तो सातों की पत्नी हो चुकी। ये वो लोग सवाल पूछ रहे यीशु मसीह से। हाँ, यीशु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस युग मतलब हम जो चल रहे हैं इस युग में तो क्या बोलते हैं, विवाह होता है। यहाँ के जो है दुनिया में जो हम लोग है, विवाह होते ही रहेगा और होगा आगे। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, जो मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे। कौन प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होगा? इस युग के लोग तो शादी विवाह करते ही रहेंगे, इनका चलते ही रहेंगे ये सब चीजें। लेकिन जो योग्य होगा और जो जी उठने के उस दिन तक रहेगा, मतलब हम जो स्वर्ग जाने की जो तैयारी कर रहे हैं वही जी उठेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया, है ना। सिर्फ वो शादी करना है, ये रीति रिवाजों को ही निभाना है, तो ये तो हो चुका है, संसार में हो रहा है, ये संसार में होगा। 34 वचन फिर से पढ़े। यीशु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, इस युग में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे। उस युग क्या मतलब? वो जो स्वर्ग में जाना है हमें, जो जी उठना है हमें, है ना, जो उसको प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। न वो विवाह में दिए जाएंगे। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो न वहाँ विवाह होगा न विवाह में दिया जाएगा। ये सब चीज जो रीति रिवाज है वो संसार में होगा। अब ये जो 7 भाइयों की जो पत्नी थी वो संसार में थी, है ना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक ही बात कह दिया, जो योग्य होगा वही जी उठेगा। सबसे मेन बात, क्या हम योग्य है स्वर्ग जाने के लिए? हो सकता है वो 7 के 7 भाई योग्य नहीं है वो जी उठने के लिए, वो स्त्री भी योग्य नहीं है जी उठने के लिए, यही रह जाएंगे। कई बार हम ऐसे ही जीवन जीते हैं मेरे प्यारे। हम यहाँ पर भी बहुत चिंता में जीवन जीते हैं, मेरा भाई, मेरी मेरी बहन, मेरे ये, मेरा वो, मेरी चीजें, इसमें ही हम परेशान हैं। और जब स्वर्ग जाने की बारी आती है तो वहां पर भी अपने रिश्तों को लेके चलना चाहते हैं जहां कोई रिश्ता नहीं होगा। इसी युग में हम शादी कर सकते हैं, इसी युग में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसी युग में हम धन संपत्ति जमा कर सकते हैं, और यही जो चिंता है ये स्वर्ग से वंचित कर देता है। मर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान हमारे बिल्डिंग में, हमारे पैसे में, हमारे धन संपत्ति में, लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं है कि इसमें से मैं एक भी चीज स्वर्ग नहीं ले जाऊंगी, एक भी चीज नहीं ले जाऊंगी। बताइए कौन ले जाएगा एक भी चीज? जब इस दुनिया में हम पैदा हुए तो क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? कुछ भी नहीं। और जब इस दुनिया से हम जाते हैं तो कुछ भी नहीं ले जा सकते। धन्य है वो जो इस दुनिया की चिंता यहीं खत्म कर दे और वो अपने आप को तैयार करे, क्योंकि योग्य जो होंगे वही स्वर्ग लोक में जा पाएंगे, और जो जाएंगे उनका कोई विवाह नहीं होगा, वहां कोई बेटी बेटा नहीं होंगे, वहां तो सिर्फ हम उस परमेश्वर की संतान होंगे जो पुनरुत्थान के संतान कहलाएंगे और जो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, है ना। उन लोगों को ये सवाल पूछने में कितनी आतुरता थी कि यीशु मसीह को हम फंसाए कि जी उठने के बाद वहां किसकी पत्नी कहलाएंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता मैं जिससे बात कर रहा, जिस गुरु से बात कर रहा, वो गुरु का जवाब ही कुछ और होगा। हम सब ऐसे ही है, इनके जैसे ही है हम लोग, इन शास्त्रियों के समान ही है। हम ऐसे ही सोचते, हमको किसी को ये चिंता नहीं है कि हम स्वर्ग जाने की क्या मेहनत करें। हम यहाँ के रिश्तों में इतने गुथे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि परमेश्वर को हम पीछा कर देते हैं, हटा देते हैं। लाइफ से कब परमेश्वर निकल जाएगा? इसीलिए मेरा पहला सवाल है, क्या आप और मैं स्वर्ग जाने की योग्य है? क्या जीवन जी रहे हैं, है ना?
34 वचन कहता है जो योग्य होगा वही उस पुनरुत्थान में जी उठेगा। वो लोग इस बात को भूल गए, ये बात को भूल गए कि योग्य कौन है। क्या वो सातों भाई योग्य है? क्या वो स्त्री योग्य है? या हो सकता है पूरे के पूरे योग्य है, लेकिन जब वो योग्य होंगे और स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। वहां केवल हम परमेश्वर के संतान होंगे, केवल परमेश्वर के संतान। जब हम परमेश्वर के संतान होंगे तो याद रखें, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के काम के लिए हम इस्तेमाल होंगे। हमें यह चिंता नहीं करना है कि कौन स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जो उसके अनुसार जीवन जिएगा, है ना। 34 वचन फिर से पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतान में तो विवाह होता है। इस युग की संतान में तो विवाह होता है, मतलब हम जो जी रहे हैं, संसार में है, तो हमारे बीच में तो विवाह होते रहेगा। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, जो लोग योग्य ठहरेंगे, क्या आप और मैं योग्य है? कि उस युग को मतलब स्वर्ग के युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। क्या आपको यकीन है कि आप जो मर गए हो प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे? पहली खातरी होना जरूरी है। खातरी है आपको? विश्वास है आपको कि मैं सच में यीशु मसीह के अनुसार जीवन जी रहा हूं? अब मैं इस दुनिया में मर भी जाऊं तो एक समय आएगा जब यीशु अपने लोगों को लेने आएगा तो मैं जी उठूंगा। जिसको ये विश्वास है वही स्वर्ग जा पाएगा। स्वर्ग यूं ही नहीं मिलेगा मेरे प्यारों। इस संसार के लोगों ने सिर्फ अपने ही देखा है, अपनी ही चिंता में मरे जा रहे हैं, अपनी ही चिंता कर रहे हैं, मुझे ये होना, मुझे वो होना। कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे योग्य बनना है जी उठने के लिए, है ना। हम सबको बहुत आसान लगता है, हम चर्च में ये बहुत सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जो मर गया उनको जिलाएगा और जो जिंदा है उनको जीवित ले जाएगा, स्वर्ग में उठा लेगा। हमारे तो जो अच्छे विश्वासी भी नहीं है, हमारे घर में मर गए तो हम बोलते वो भी जी उठेंगे। अच्छा, क्या आपने उनका टिकट पहले से बुक करवाए हो? हम तो जी उठेंगे, साथ में तुम्हें भी ले जाएंगे, अधर्मियों को भी ले जाएंगे। हो ही नहीं सकता। ये स्टोरी हमने कितने बार पढ़े, ये कहानी हमने कितने बार पढ़े, लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे वहां आके रोक दिया। क्या तुम पुनरुत्थान के जी उठने के योग्य हो? पुनरुत्थान में सहभागी होने के योग्य हो? योग्य बनना है मेरे प्यारों। इस संसार के लोग यूं ही जी रहे हैं। इस संसार में शादी होंगे, बच्चा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस संसार में जो स्वर्गीय संसार है, जो उस युग में परमेश्वर हमें मौका नहीं देगा इस सब चीज का। जो भी करना यहीं कर लो, लेकिन यहाँ पे भी करके व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है ये चीजें, है ना। आगे 35। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। जो योग्य ठहरेंगे वो जीवित होंगे। जब यीशु मसीह आएगा उन्हें जीवित करेगा, और वो योग्य ही व्यक्ति को वो जीवित करेगा। मैंने पहले ही बताई, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हो सकता है जैसे मैं मेरे घर से, मेरे परिवार से अगर मैं देखूं तो हम लोग 10 मेंबर है। मेरे मायके से मैं 10 लोग थे हम लोग। मुझे नहीं पता हम 10 में से कौन योग्य है जो उस समय आएगा जिसमें परमेश्वर हमें जिलाएगा, है ना। मैं भी कई बार सोचती हूँ, प्रभु क्या मैं योग्य हूं? जब तू आएगा तो मुझे लेगा। तो मुझे योग्य बनना है मेरे प्यारों, और आप सबको योग्य बनना है। इतने साल हम यहाँ आ रहे हैं और योग्य जीवन नहीं जी रहे, और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और हमको छोड़ के चले जाएगा, तब हम बोलेंगे हमने क्या किए इतने साल? हमने इतने साल क्या किए? सिर्फ खाना बनाए, बर्तन मांजे, पैसा कमाए, बिल्डिंग बनाए, रिश्ते को जोड़े, यहाँ भागे वहां भागे, और अपनी योग्यता संसार को ही दे दिए। कर रहे हैं ना हम सब, यही कर रहे हैं ना मेरे प्यारों। आइए प्रभु के पास आइए और कहे, जैसे 35 वचन कहता है कि जो परमेश्वर के योग्य जीवन जिएगा उसे वो पुनरुत्थान के दिन उठाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। वो उठाएगा, पुनरुत्थान के दिन उठाएगा। और जब पुनरुत्थान हमारा स्वर्ग में हो जाएगा तो वहां कोई विवाह नहीं होगा, वहां कोई शादी नहीं होंगी, वहां कोई बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के पुनरुत्थान के भी संतान कहलाएंगे और परमेश्वर के भी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। ये वचन ने मुझे 2 बात सिखाई। जरूरत से ज्यादा संसार की चिंता करना वो भी गलत है। हम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। कितना सच है वो बातें कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन हमारा विश्वास वहां जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से सब लोग काम धंधा छोड़ दो, घर में बैठ जाओ, आकाश के पक्षियों को देखो, ये नहीं बता रही मैं। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो काम करे, लेकिन उस काम के साथ साथ अपनी चौकसी करे। क्या मैं स्वर्ग उठाए जाने के लिए तैयार हो रहा हूं? चौकसी करे। और स्वर्ग यूं ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग के लिए कीमत चुकाना पड़ता है मेरे प्यारे, है ना। ये सदुकी लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, अगर वो योग्य होंगे तो सातों के साथ जी उठेंगे और उसकी पत्नी भी जी उठेंगी, लेकिन वहां फिर विवाह नहीं होगा, फिर वहां विवाह नहीं होगा। वहां तो सिर्फ वो परमेश्वर की बेटी और बेटा कहलाएंगे। स्वर्ग यूं ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपने कभी कीमत चुकाई है? कितने लोग कीमत चुका रहे बताइए? और पता है बहुत सारे लोग कीमत तो चुका रहे हैं, लेकिन बिना लक्ष्य के, बिना लक्ष्य के। वो कीमत में कोई मतलब ही नहीं है। जहां हमें कदम उठाना चाहिए वहां हम कदम नहीं उठाते, और जहां नहीं उठाना चाहिए वहां शेर बन के खड़े होते हैं, जो कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं। वो स्वर्ग जाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहती हूं, आपका विश्वास, आपका स्वभाव लोगों को बदल सकता है। आप क्या आज भी मसीह को जान के आज भी संसार में पड़े हुए हो? आज भी यही बातों में लगे हुए हो कि किसकी पत्नी होंगी, किसका पति होगा? मतलब आज भी इसी बातें में लगे हुए हो, कल का क्या होगा, हम कमाएंगे नहीं तो क्या होगा? पता, मेहनत उसी को करना पड़ता है जो विश्वास नहीं करता। उसको दिन रात एक करना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता। परमेश्वर ने पसीना बहाने का हमें बुलाया ही नहीं था। विश्वास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप क्या जी रहे हो? सदुकी के लोगों के समान जी रहे हो? सवाल है आपके पास बहुत से, सवाल से बाहर आ जाओ कि किसकी पत्नी होगी, किसका भाई होगा, किसकी ये इसी युग में चलेगा। आपका पैसा भी इसी युग में चलेगा। आप अपना 1 रुपए भी नहीं लेके स्वर्ग में चला सकते। आपका 1 रुपए भी स्वर्ग में नहीं चलेगा। मट्टी है वो मट्टी है। स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ, योग्य जीवन जियो, और स्वर्ग उसी का है जो योग्य है ना। यीशु मसीह कहते हैं, आखिरी वचन में यही लिखा हुआ है, उसका वचन में ऐसा लिखा हुआ है 34वां वचन में, लूका 20 का उसका 34 वचन में लिखा है, 34 और 35 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो योग्य जीवन जिएगा, जो पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, वही स्वर्ग में वारिस होगा, है ना। पढ़ेंगे, आखिरी वचन में पढ़ के खत्म करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, जो योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे, उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे। 2 ही बात को आपको प्राप्त करना है, उस युग को प्राप्त करना है और मरे हुए में से जी उठने को। 2 ही बात को आपको प्राप्त करना है, कुछ भी नहीं प्राप्त करना है आपका। 2 ही बात को प्राप्त करना है। और वे न विवाह करेंगे, वो न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, वो पुनरुत्थान के पुत्र कहलाएंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे लगता है कि आज ये वचन आपको समझ में आया कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए कौन सा तैयारी करना है। कभी कभी की प्रार्थना आपको साथ नहीं देंगी, कभी कभी का बाइबल अध्ययन आपको साथ नहीं देगा, कभी कभी आत्मिक भूख लगी तो आपको साथ नहीं देगा, लेकिन साथ तो वही देगा जो
कंटिन्यू परमेश्वर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू जो परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे हैं, कंटिन्यू अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में देख रहे हैं कि मैं कौन सा पाप में पड़ा हूँ, मैं कौन सी गलतियों में पड़ा हूँ, वही इंसान स्वर्ग जा सकता है। आइए अपने आप को सुधारे मेरे प्यारों, अपने आप को तैयार करें और वो सदूकी के समान सवाल ना पूछे, लेकिन सच में परमेश्वर के बच्चे बन के और उसके चुने हुए की गिनती में हम आने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। तू अति महान, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तू दयालु कृपालु परमेश्वर है प्रभु जी। पिता, हमें दो बात करना है प्रभु, उस योग्य में हमें जाने के लिए परमेश्वर, और मुर्दों में से जी उठने की तैयारी में हम लगे रहने वाले बने परमेश्वर। सच में पिता, अगर हम ये दो बात को जीत ले परमेश्वर, तो स्वर्ग हमारा है परमेश्वर। प्रभु जी, हम संसार के जैसे जो बहुत बातों में, बहुत से प्रश्नों में फंसे हुए हैं परमेश्वर कि हमारा कल क्या होगा, हमें जिस उद्देश्य से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए हम नहीं चलते, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। कलीसिया को क्षमा कीजिए, कलीसिया के लोगों में प्रभु जी अपना आत्मा उंडेलिए कि लोग अपने आप को परखे और जाने और पहचाने कि हम कहाँ गलत है। मैं अपने आप को जानूं प्रभु, कहीं मैं भी संसार में तो मन नहीं लगाई हूँ, मुझे संसार से छुड़ाइए प्रभु और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। संसार की बातें जाती जाए और हम स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाए परमेश्वर। दया कीजिए, कृपा कीजिए पिता। स्वर्ग में कोई रिश्ते नहीं है, स्वर्ग में सिर्फ एक रिश्ता है कि हम परमेश्वर के संतान। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। यह वचन प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाए, ऐसा होने देना। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी में इस दुआ को मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।